दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्री कृष्ण राधा कुंज में। तो सभी मित्रों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज का प्रसंग है कि जो स्त्री इन 5 बातों को हंसते हंसते सहन कर ले, समझ लो वो चरित्रहीन है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। और हमारे इस वीडियो को एक छोटा सा आपका लाइक जरूर मिले, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आज की कहानी है त्रिया चरित्र। ये त्रिया चरित्र क्या है? यदि आपने त्रिया चरित्र की कहानी को ध्यान से समझ लिया तो अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। तो चलिए दोस्तों, त्रिया चरित्र को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, एक सन्यासी ने सालों हिमालय पर रहकर चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और उनकी प्रतिभा से उनके गुरु बहुत खुश हुए। अब दोस्तों, उन्होंने अपने शिष्य से कहा, तुम्हारा ज्ञान अब पूर्ण हो चुका है और अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि गांव-गांव जाकर अपने ज्ञान से लोगों को शिक्षा दो और उनका उद्धार करो। दोस्तों, गुरु के आदेश को अध्यादेश मानकर उस सन्यासी महाराज ने अपना रुख एक गांव की तरफ कर लिया और कई दिन की पद यात्रा के बाद में वह एक गांव पहुंचे। अब दोस्तों, गांव के बाहर उन्होंने अपनी एक कुटिया बना ली और उसमें ही उन्होंने एक छोटा सा मंदिर भी बना लिया। अब सन्यासी रोजाना कभी कभी रामायण का पाठ तो कभी कभी भगवत गीता का पाठ करने लगे। दोस्तों, धीरे धीरे गांव के लोगों की नजर जब सन्यासी पर पड़ी तो लोगों का वहां पर आना जाना भी शुरू हो गया। अब समय के साथ साथ गुरुजी की लोकप्रियता बढ़ने लगी। जब लोगों की श्रद्धा बढ़ी तो उसके साथ में गांव वालों का सेवा भाव भी बढ़ गया। अब तो दोस्तों, रोज के रोज सन्यासी के लिए कभी इस घर से तो कभी उस घर से खाना भी आने लगा। अब तो गांव के लोग उन सन्यासी का प्रवचन सुनने के लिए बेताब रहने लगे। अब धीरे धीरे मंदिर में चढ़ावा भी अच्छा खासा आने लगा। अब तो उनके सेवादार भी वहां पर हो गए। दोस्तों, उस गांव की बहू बेटियां उन सन्यासी के पास बेहिचक बैठ जाती और वे भी उनकी कुटिया की साफ सफाई करने लगी। और इस प्रकार गांव में उन सन्यासी का समय बहुत ही शांति और सम्मान के साथ बीतने लगा। दोस्तों, कभी कभी सन्यासी के मन को एक ख्याल कचोट जाता था। वह यह था कि जब वो अपनी शिक्षा पूरी करके अपने ज्ञान का प्रचार करने तथा लोगों को धर्म और कर्म का ज्ञान देने चले थे तो उनके गुरुजी ने कहा था, बेटा, जिंदगी में एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी त्रिया चरित्र के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि यदि त्रिया चरित्र के चक्कर में फंस गए तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अब दोस्तों, गुरुजी की बात को सुनकर उन सन्यासी ने एक बार पूछा था कि गुरुजी, आप मुझे कुछ तो त्रिया चरित्र का ज्ञान दीजिए जिससे कि मैं उसके बारे में कुछ तो जान सकूं। दोस्तों, सन्यासी के गुरुजी ने सन्यासी से कहा था, बेटा, त्रिया चरित्र को तो देवता भी नहीं जान पाए, तो फिर तुम कैसे जान सकते हो? बस मेरी शिक्षा यही है कि हमेशा तुम त्रिया चरित्र से बचकर रहना, नहीं तो किसी दिन बहुत बड़ा धोखा तुम्हें मिलेगा। अब दोस्तों, गौर कीजिएगा, जिस दिन से सन्यासी अपने गुरुजी से विदा लेकर गांव में आए थे तो उन्होंने यह पाया कि गांव की कन्याएं बहुत ही सीधी सादी तथा सेवा भाव से भरपूर हैं और वह किसी भी वस्तु की चाहत करे इससे पहले ही वह उसके मन की बात को समझ जाती हैं और उनकी हर इच्छा कहने से ही पहले पूरी हो जाती है। अब तो वह सन्यासी मन ही मन में सोचते हैं कि इस गांव की महिलाएं और बेटियां कितनी सभ्य हैं। पता नहीं गुरुजी ने क्यों उनसे बचने को मुझसे कहा था। अब मैं इस सवाल का जवाब जानकर ही रहूंगा कि आखिरकार ये त्रिया चरित्र है तो है क्या, क्योंकि गुरुजी ने तो मुझे कभी त्रिया चरित्र के बारे में नहीं बतलाया। अब दोस्तों,
एक दिन सन्यासी ने मन ही मन में ठान लिया कि वह त्रिया चरित्र का पता लगाकर ही रहेंगे कि आखिरकार यह त्रिया चरित्र क्या होता है, जिससे गुरुजी ने मुझसे बचने को कहा था। अब तो बहुत ही सोच समझकर उन सन्यासी की नजर एक भक्त कन्या पर पड़ी, जो बहुत ही सेवा भाव से रोजाना उनके लिए भोजन परोस कर लाती थी। दोस्तों, सन्यासी ने मन ही मन में उस कन्या से अपनी इस उत्सुकता का समाधान प्राप्त करने का निश्चय किया और एक दिन हिम्मत से काम लेकर उन सन्यासी ने उस लड़की से पूछा कि बेटी, मैं बहुत दिनों से एक समस्या में उलझा हूं। यदि तुम मेरी समस्या का समाधान कर दो तो तुम्हारी महान कृपा होगी, क्योंकि मेरी समस्या का समाधान केवल तुम ही कर सकती हो और मुझे इस काम में तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब तो दोस्तों, सन्यासी की बात सुनकर वह लड़की जो थी तुरंत ही हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, गुरुजी, मैं आपकी हर समस्या का हल ढूंढने में आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। आप मुझे अपनी समस्या बतलाइए। दोस्तों, गुरुजी ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि त्रिया चरित्र क्या है। ऐसी क्या खास बात है जो हमेशा लोग कहते हैं कि इसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। बेटी, आज मुझे तुम इस त्रिया चरित्र के ज्ञान को दो, क्योंकि त्रिया चरित्र का सही ज्ञान तुम ही मुझे दे सकती हो। आखिर मैं भी तो जानूं कि यह त्रिया चरित्र क्या है। अब तो दोस्तों, सन्यासी की बात सुनकर वह लड़की चुप हो गई और फिर घूमकर चली गई। लेकिन अब जब भी वह खाना लेकर के आती, गुरुजी हमेशा उससे यही सवाल पूछते कि बेटी, त्रिया चरित्र के बारे में मुझे बताओ, आखिर यह त्रिया चरित्र क्या है। और फिर इस प्रकार उस लड़की से त्रिया चरित्र के बारे में जानने की उत्सुकता जो थी वह सन्यासी की ओर बढ़ने लगी। अब तो दोस्तों, एक दिन शाम के वक्त गुरुजी अपने प्रवचन कर चुके थे। लोग गुरुजी की कुटिया के बाहर थे। अब वह लड़की रोजाना हर दिन की तरह गुरुजी के लिए खाना लेकर आई और उस समय पर सन्यासी अपने आसन पर आराम फरमा रहे थे। दोस्तों, जैसे ही उन्होंने लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी, आज तो मुझे तुम बताकर ही जाना कि ये त्रिया चरित्र क्या होता है। मैं तुमसे रोजाना पूछता हूँ, पर तुम मुझे खाना देकर वापस चली जाती हो और तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कि त्रिया चरित्र क्या है। अब दोस्तों, वह लड़की जब सन्यासी की बातों से परेशान हो गई तो मन में सोचने लगी, आज मुझे त्रिया चरित्र के बारे में इनको बताना ही पड़ेगा। और फिर दोस्तों, उस लड़की ने अचानक से ना आओ देखा ना ताओ और उसने खाने की थाली एकदम से जमीन पर फेंक दी और जोर जोर से वहां पर चीखने चिल्लाने लगी। अब तो दोस्तों, जैसे ही लोगों ने उस लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तो तुरंत ही भागकर अंदर आए और जैसे ही सब भागकर उस सन्यासी की कुटिया पर पहुंचे तो लड़की ने रोते हुए उस सन्यासी की तरफ इशारा कर दिया। बस दोस्तों, फिर क्या था, एकदम से गांव वाले उस सन्यासी गुरु के ऊपर टूट पड़े और मार मार के उसका बुरा हाल कर दिया। जो हाथ गांव वालों के सन्यासी के पैर छूने से नहीं थकते थे, आज वही हाथ गुरुजी के ऊपर तड़ातड़ पड़ रहे थे और जो हाथ उस सन्यासी की कुटिया की सफाई करते थे, आज वही हाथ उस सन्यासी की कुटिया को उजाड़ने में लग गए थे। अब दोस्तों, लड़की की चीख पुकार सुनकर वह गांव वाले कहने लगे, तू संत नहीं है, तू तो बहुत बड़ा ढोंगी है। अब हम सभी गांव वाले तेरे प्राण लेकर ही रहेंगे। अब दोस्तों, गौर करना, जो कुटिया सन्यासी की कभी चमन हुआ करती थी, थोड़ी ही देर में वह एकदम से गांव वालों ने उजाड़ कर रख दी और सन्यासी की मार मार कर हालत बेहाल कर दी। गुरुजी ने कई बार सुना था कि लोगों को दिन में तारे दिखाई देते हैं, पर उस दिन उनकी आंखों के सामने सारे तारे नाच रहे थे। अब दोस्तों, जब उस सन्यासी की काफी पिटाई हो गई तो वह लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी, रुकिए, आप लोग यह क्या कर रहे हैं? आप गुरुजी को क्यों मार रहे हैं? दोस्तों, लड़की के इतना कहते ही भीड़ एकदम रुक गई और अचरज से पूछने लगी। तो लड़की बोली, आप उनको क्यों मार रहे हैं? तो भीड़ में से एक व्यक्ति बोला, तुमने ही तो इशारा इन सन्यासी की तरफ किया था
और तुम रो भी रही थी। देखो बेटी, तुम डरो मत, सारी बात हमको सच सच बताओ। इस ढोंगी को आज हम मार मार कर यहाँ से भगाएंगे। और इतना ही नहीं, आज हम इस सन्यासी का सारा ज्ञान मार मार के धो डालेंगे। दोस्तों, उधर बेचारे गुरुजी अब तक नीले पीले हरे और गुलाबी सारे के सारे रंग देख चुके थे और मन ही मन में सोच रहे थे कि आज तो मेरा राम नाम ही सत्य हो गया। दोस्तों, तभी लड़की गांव वालों से कहने लगी, आप लोग इन गुरुजी को बिल्कुल न मारे। मैं तो इसलिए चीखी चिल्लाई थी कि मैंने गुरुजी के आसन के पास में एक काला नाग देखा था और मैं डर गई, और आप लोग चीख सुनकर अंदर आए तो मैंने आप लोगों को इशारे से बात बतानी चाहिए, पर आप लोगों ने मेरी बात पर ध्यान न देकर गुरुजी की पिटाई शुरू कर दी। अब तो दोस्तों, उस लड़की की बात सुनकर वह गांव वाले जो थे उनका सर शर्म से झुक गया, और जिन हाथों ने उन सन्यासी की कुटिया उजाड़ी थी, फिर तो लड़की के कहने से वही हाथ जो थे गुरुजी के सम्मान में माफी मांगने के लिए झुक गए और कहने लगे, गुरुजी हमें माफ करना, आप तो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं। हमने पूरी बात बिना जाने ही आप पर हमला कर दिया, इसलिए आप हम सभी गांव वालों को क्षमा करने की कृपा करें। अब दोस्तों, गुरुजी को सुबह शाम कुछ नजर नहीं आ रहा था। गुरुजी अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ तो हुआ क्या। और इस प्रकार माफी मांगकर वह लड़की और गांव वाले सभी वापस अपने अपने घर को आ गए। और फिर वह लड़की जो थी पुनः कुटिया में दाखिल हुई, और इस बार वह लड़की भोजन के स्थान पर अपने हाथ में हल्दी वाला दूध लेकर आई। अब तो दोस्तों, उस लड़की को देखकर बेचारे गुरुजी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। और फिर तो लड़की ने गुरुजी के पास में हल्दी वाला दूध रखा और बोली, महाराज मुझे माफ करिएगा, पर आप ही बार बार कह रहे थे कि बेटी मुझे त्रिया चरित्र के बारे में बताओ, इसलिए आज मैंने मजबूर होकर आपको एक स्त्री का त्रिया चरित्र दिखा दिया। गुरुजी ध्यान रखना, त्रिया चरित्र को देवता भी नहीं समझ पाए तो आप कैसे समझेंगे। आपकी बहुत बड़ी जिज्ञासा थी कि त्रिया चरित्र क्या है, इसलिए ध्यान रखना, जो भी त्रिया चरित्र के जाल में फंस जाता है वह अपने जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर लेता है। इसलिए ही आपके गुरुजी ने आपसे कहा था कि त्रिया चरित्र को देवता भी नहीं समझ पाए, इसलिए तुम कभी भी त्रिया चरित्र को जानने की कोशिश नहीं करना। पर गुरुजी आप नहीं माने और आपने मुझे रोजाना त्रिया चरित्र के बारे में बतलाने के लिए उकसाया। अतः मैंने मजबूर होकर आपको त्रिया चरित्र की एक छोटी सी झलक दिखलाई। यदि मैंने कहीं पर बड़ी झलक दिखला दी होती तो शायद आज आप जीवित नहीं होते। अब तो दोस्तों, वह लड़की त्रिया चरित्र के बारे में गुरुजी को बता ही रही थी, और उधर गुरुजी उस लड़की की बातों को सुनकर थर थर कांप रहे थे। अब तो दोस्तों, इस सारी घटना ने उस सन्यासी का सारा भ्रम जो त्रिया चरित्र के बारे में उन्होंने अपने अंदर पाल रखा था, पल भर में टूट गया। और फिर दोस्तों, वह लड़की जो थी हल्दी वाला दूध कुटिया में रख के वहां से चली गई, और जाते जाते गुरुजी से कह गई कि गुरुजी, आगे से त्रिया चरित्र की बातें बिल्कुल नहीं करना। अब आराम से दूध पियो, जिससे आपका दर्द धीरे धीरे सही हो जाएगा। यदि मैं समय पर उस भीड़ को नहीं रोकती तो शायद आज आप जीवित नहीं होते। अब तो दोस्तों, जो गुरुजी थे वह त्रिया चरित्र की एक छोटी सी झलक पाकर सारी रात दर्द के मारे सो नहीं पाए, और उन्हें लग रहा था कि उनका सारा का सारा ज्ञान अधूरा है, सारे वेद फिर से पढ़ने पड़ेंगे। और यही सोचकर अब वो गुरुजी रातों रात अपना सामान बांधकर दोबारा फिर से हिमालय पर चले गए, और गुरुजी के पास पहुंचकर गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी, लगता है मेरा ज्ञान अभी अधूरा है, आप मुझे दोबारा से पूरा ज्ञान कराओ। तब उसके गुरुजी ने कहा, हमेशा ध्यान रखना, जो स्त्री इन 5 बातों को हंसते हंसते सहन कर ले, समझ लो वह चरित्रहीन स्त्री है। नंबर 1, मदिरा पान करने वाली, दुष्ट पुरुषों का संग करने वाली, पति के साथ ना रहने वाली, बिना किसी काम के इधर उधर विचरने वाली, असमय एवं देर तक सोने वाली,
अपना घर छोड़कर दूसरे के घर पर रहने वाली। नंबर 2, हमेशा ध्यान रखना कि शर्म और लज्जा नारी के आभूषण हैं। जब कोई महिला इनका त्याग कर देती है तो इससे अपयश का सामना करना पड़ता है। और इतना ही नहीं, मदिरा पान करने वाली महिलाएं परिवार और समाज में अपनी इज्जत खो देती हैं। नंबर 3, दुष्ट पुरुषों का संग करने वाली महिलाओं का पतन बहुत जल्दी हो जाता है और उनकी वजह से परिवार की अन्य महिलाओं को समाज में बुरी नजर से देखा जाता है। नंबर 4, पति के साथ ना रहने वाली महिलाओं और उनके बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब जाता है। विवाह उपरांत पति के साथ रहने पर ही महिलाओं को समाज में उचित मान सम्मान प्राप्त होता है। नंबर 5, असमय एवं देर तक सोने वाली महिलाएं अपने शरीर का तो नुकसान करती ही हैं, साथ ही पारिवारिक दायित्व को भी ठीक से नहीं निभा पाती। इसलिए वह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बीमार रहती हैं। यदि किसी महिला से मदिरा पान करने को कहा जाए, दुष्ट पुरुषों का साथ करने को कहा जाए, शर्म और लज्जा को संभालने के लिए कहा जाए और बिना वजह पराये मर्दों के साथ घूमने के लिए कहा जाए और जगह जगह पर आवागमन के लिए कहा जाए, और यदि कोई स्त्री इस बात को सहर से स्वीकार कर लेती है तो वह स्त्री चरित्रहीन है। जिस स्त्री के अंदर शर्म और लज्जा रूपी 2 आभूषण नहीं होते या फिर इन दोनों आभूषणों का कोई स्त्री त्याग कर देती है तो समझ लेना वह पूरी तरह से चरित्रहीन है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना काम के इधर उधर विचरने वाली महिलाओं के चरित्र में दोष आ सकता है, और यदि विवाहित महिला ऐसा करे तो वह अपने ससुराल और मायके दोनों की इज्जत को धूमिल कर देती है। तो दोस्तों, यदि आपको त्रिया चरित्र की कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे विशेष अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।